बांग्लादेश में इस वक्त बिजली को लेकर हाहाकार मच चुका है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 12-12 घंटे तक बिजली काट दी गई है। वहां के लोगों को और टेक्सटाइल उद्योग को इससे भयंकर नुकसान हो रहा है और यह सब कर रही है वहां की सरकार, जो एक तरफ चीन से नजदीकी बढ़ा रही है तो दूसरी तरफ भारत विरोधी बयानबाजी में लगे पड़े हैं। वहीं जमीनी हकीकत ने आज ढाका को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। दरअसल रिपोर्ट आ रही है कि बांग्लादेश ने भारत से अतिरिक्त ईंधन और बिजली देने के लिए रिक्वेस्ट किया है, जिस पर भारत सरकार ने साफ कह दिया है कि वह अभी इस पर समीक्षा कर रहा है, यानी कोई जल्दबाजी नहीं है। भारत जो बांग्लादेश के साथ कर रहा है वह बिल्कुल सही कर रहा है और यह भी नहीं है कि भारत के पास बिजली और ईंधन की कमी है, क्योंकि भारत रूस की रिक्वेस्ट पर पेट्रोल डीजल की सप्लाई शिपमेंट भर भर के कर रहा है, क्योंकि भारत जानता है कि रूस बुरे और अच्छे दोनों वक्त में भारत के साथ हमेशा खड़ा रहा है। लेकिन बांग्लादेश को एहसास दिलाना बहुत जरूरी हो गया है कि आप दोस्त बदल सकते हैं लेकिन भूगोल नहीं। अंत में पड़ोसी ही काम आता है। हजारों किलोमीटर दूर बैठा कोई ड्रैगन काम नहीं आएगा। दरअसल मामला यह है कि बांग्लादेश अपनी कुल बिजली खपत का एक बड़ा हिस्सा भारतीय ऊर्जा कंपनियों और सीमा पार ग्रिड से पूरा करता आया है। झारखंड के गोड्डा में स्थित अडानी पावर का 1600 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट पूरी तरह से बांग्लादेश को बिजली निर्यात करने के लिए ही बनाया गया था। इसके अलावा भी भारत की सरकारी कंपनियां जैसे एनटीपीसी, पीटीसी भी बिजली सप्लाई करती आ रही है। लेकिन समस्या की जड़ क्या है? तो देखो, बात यह है कि बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड ने भारतीय बिजली कंपनियों का लगभग 800 से 900 मिलियन डॉलर बकाया राशि नहीं चुकाया है और बकाया नहीं चुकाने के कारण भारतीय कंपनियों ने बिजली को काटना शुरू कर दिया है। लेकिन बात यहाँ पैसों की नहीं है। भारत के लिए 800-900 मिलियन डॉलर बहुत छोटी रकम है। असल बात है चीन से नजदीकी। असल में पूरा खेल यहीं से पलटा है। दरअसल शेख हसीना की सरकार जाने के बाद मोहम्मद यूनुस ने मान लिया था कि वे भारत को दरकिनार करके चीन के बूते देश चला लेंगे। लेकिन चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ प्रोजेक्ट्स में पैसा जरूर लगाया, लेकिन बांग्लादेश यह भूल गया था कि प्रोजेक्ट केवल पैसों से नहीं चलती है, उसे चलाने के लिए बिजली की भी जरूरत होती है और उसका स्विच भारत के हाथ में है। बांग्लादेश को यह बहुत जल्द ही समझना होगा कि चीन बांग्लादेश को पाइपलाइन ये ग्रिड के जरिए रातों रात बिजली या तेल नहीं भेज सकता और जो चीन के प्रोजेक्ट होते हैं वो लोन आधारित होता है, जो देश को कर्ज के जाल में फंसाते हैं। इसलिए जब ढाका के कारखाने बंद होने लगे और टेक्सटाइल इंडस्ट्री ठप होने लगी, तब समझ में आया कि चीन का साथ सिर्फ बयानों तक सीमित है। असली संकट में काम भारत ही आता है। अब बड़ा सवाल है कि क्या भारत को अभी बांग्लादेश को बिजली देनी चाहिए? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन सख्त शर्तों के साथ। पहला तो बिजली तभी दिया जाए जब बकाया राशि के भुगतान की औपचारिक गारंटी मिले। दूसरा कि बांग्लादेश में पूरी तरह से अराजकता या आर्थिक पतन भारत की सीमा सुरक्षा के लिए भी ठीक नहीं है, इसलिए पूरी तरह नाता तोड़ना सही नहीं होगा। और तीसरा, अगर भारत पूरी तरह पीछे हटता है तो अन्य बाहरी ताकतें जगह बनाने की कोशिश जरूर करेगी। भारत का सप्लायर बने रहना ढाका पर नई दिल्ली का रणनीतिक प्रभाव बनाए रखता है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भावनाओं से ज्यादा भूगोल और आर्थिक वास्तविकताएं मायने रखती है। बांग्लादेश के मौजूदा ऊर्जा संकट ने यह साबित कर दिया कि भारत केवल एक पड़ोसी नहीं है, बल्कि दक्षिण एशिया की लाइफलाइन है। ढाका को यह समझना होगा कि भारत विरोधी बयानबाजी और चीन पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता उसके अपने आर्थिक हितों को ही नुकसान पहुंचाएगी। खैर, इस मामले पे आपका क्या विचार है? कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।